हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में मेथड को डिस्कस करा था। मेथड में हमने टाइप्स उसके देखे थे। देन हमने मेथड बना के चेक करा। ठीक है। उसके बाद हमने मेथड को कॉल करा था अपने मेन मेथड से। इस सेशन में हम लोग जो कितने वे है टू क्रिएट मेथड उसको देखेंगे। देयर आर टू वे टू क्रिएट ए मेथड्स। ठीक है। एक इंस्टेंस मेथड होता है और एक स्टैटिक मेथड होता है। पिछले सेशन में हमने ये कवर सही से नहीं करा था, लेकिन इस सेशन में हम लोग इसको पूरा सही से देखने वाले हैं। तो एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने मेथड के डेफिनेशन देखे कि मेथड होता क्या है। मेथड एक क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है ना। तो क्या करता है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है हमें जावा में। ठीक है ना। और वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। फिर हमने इसमें सिंटेक्स पढ़ा कि हम कैसे मेथड्स बना सकते हैं जावा में। उसमें हमने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये हम लोग अगले सेशन में अच्छे डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। अभी आप समझो कि पब्लिक है कि आप इस मेथड को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने इसका रिटर्न टाइप देखा कि आप रिटर्न टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई आपका मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप वॉइड रिटर्न टाइप यहाँ लगा सकते हैं। देन हमारा मेथड का नेम, देन पैरामीटर लिस्ट हम यहाँ देंगे, जैसे कि जिसपे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेथड का बॉडी रहेगा जहाँ पे हम लॉजिकल अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ा, जहाँ पे हमने प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड पढ़ा। प्री डिफाइंड वो मेथड होते हैं जो जावा क्लास लाइब्रेरी पहले से डिफाइन करके रखता है। ठीक है ना। हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको कॉल करना होता है। जैसे हमने स्ट्रिंग में लेंथ को कॉल करता था, तो क्या करता था? वो एक लेंथ रिटर्न करता था। ठीक है ना। उसको हम लोग लूप में यूज कर रहे थे। एरे में क्या, एरे डॉट लेंथ करते हैं तो उसका लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है ना। तो कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। उसी तरह से हमने स्लाइस पढ़ा, तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है ना। स्लाइस में क्या, एक एरे ही रिटर्न हो रहा था। दो अलग अलग मेथड से वो प्री डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। और कुछ यूजर डिफाइंड मेथड है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में एडिशन मेथड बनाया, सब्ट्रैक्शन बनाया। ठीक है ना। होप आपने कल में मैंने बोला था आपको मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए और मीन मैक्स निकालने के लिए आपने वो करा होगा। तो एक यूजर डिफाइंड मेथड है, आप खुद उसको डिफाइन करते हो। आप प्रोग्रामर हो, आप उसने खुद बनाया अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसको बनाया। ठीक है। अब टू वे टू क्रिएट मेथड इन जावा। अब दो तरीके होते हैं मेथड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना। पहला है इंस्टेंस मेथड और दूसरा होता है स्टैटिक। ठीक है ना। पहला इंस्टेंस, दूसरा स्टैटिक मेथड। जो हम लोग ने कल क्रिएट करा था वो एक इंस्टेंस मेथड था। उसमें हम किसी क्लास में अगर हम मेथड्स क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद उसको हमारा ऑब्जेक्ट बनाना होता है। देन ऑब्जेक्ट का जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम उस पे मेथड को एक्सेस करते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंस मेथड। जो पिछले सेशन में हमने बनाया वो क्या था? एक इंस्टेंस मेथड था। ठीक है। और एक स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बना ही उस मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा अपने आईडी पे। पहले हम एक वॉइड जो मेथड है ना, जो रिटर्न टाइप जिसका वॉइड है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने नहीं देखा था वॉइड रिटर्न टाइप। जैसे यहाँ पे इंट है, तो ये क्या, इंटीजर वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अगर हमारे पास कुछ रिटर्न के लिए ना हो, सपोज कि हमें कुछ प्रिंट के लिए चाहिए, कुछ रिटर्न के लिए ना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? वॉइड। ठीक है ना। पब्लिक वॉइड, समझो, मैं इसका नाम दे रहा हूँ डेमो प्रिंट। ठीक है ना। मेरा मेथड का नेम है ये। और एक स्ट्रिंग, ये वैल्यू लेगा str, और सिंपली जो वैल्यू हम इसमें पास करेंगे उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। ठीक, ये इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये बस प्रिंट के लिए काम आ रहा है। इसको कॉल हम कहाँ से करेंगे? हमारे जो मेन मेथड है। ठीक है ना। कोई भी चीज हम कॉल करते हैं कहाँ से? मेन मेथड से। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ठीक। इसको कॉल कैसे करेंगे? सिंपली कैलकुलेटर डॉट डेमो प्रिंट, और उसमें मैं क्या आर्गुमेंट देता हूँ? हेलो, दिस इज डेमो स्ट्रिंग। ठीक है। मैं इसको बस कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट में ये डेमो प्रिंट हमारा मेथड है,
ये मेथड ये कॉल होगा और इसके अंदर में जो मैंने बॉडी में मैंने जो लिखा वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखा आपने जो हमने यहाँ पे लिखा था, हेलो दिस इज डेमो स्ट्रीम, यहाँ पास करा, सेम चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो एक वॉइड टाइप का मेथड है हमारा। ठीक है ना, ये एक वॉइड टाइप का मेथड। अब जो ये हम बना रहे हैं वो एक इंस्टेंस मेथड हम बना रहे हैं कि हमें इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, एक स्टैटिक भी होता है, स्टैटिक मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करें? सिंपली हम क्या करें, जो हमारा वॉइड है या फिर इंट है, ठीक है ना, उसको हम स्टैटिक भी कर सकते हैं। सिंपली आपको एक कीवर्ड स्टैटिक यहाँ पे लिखना है, स्टैटिक, और ये स्टैटिक बन गया। स्टैटिक का बेनिफिट क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो डेमो ऑब्जेक्ट बना के फिर आप इसको कॉल कर रहे हो। आप कैसे कॉल कर सकते हो? सिंपली ऑपरेशंस डॉट डेमो, मतलब जो हमारा क्लास है और उसका मेथड का नेम, आप इसको रन करो और वो कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सेम आप जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप करने जाओ तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे बस डेमो प्रिंट ही मुझे ऑप्शंस में दिख रहे हैं। ठीक है ना, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे लिखूं तो ये इसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पे एरर देगा, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो स्टैटिक कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर पाते हैं। उसका ऑब्जेक्ट बिना बनाए आप उस मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। ये स्टैटिक ना आप वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, वेरिएबल्स पे और हमारे मेथड पे लगा सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख रहे होगे जो हमारा मेन मेथड है वो भी क्या है कि स्टैटिक टाइप ही है, और ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ठीक है ना, और ये मेन जो हमारा मेथड का नेम है, और ये कुछ आर्गुमेंट लेता है अपने अंदर। ठीक है ना, आर्ग्स, इसमें हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेन मेथड है। स्टैटिक मतलब इसका कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये डायरेक्टली कंपाइलर इसको एक्सेस कर पाता है बिना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। और इसमें कुछ इसका रिटर्न, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो एक वॉइड है इसका, और हमारा मेथड का नेम मेन है। ठीक है ना, तो एक ये भी एक मेथड ही है हमारा। सिंपली ये फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था, मेन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। जो हमने यहाँ पे पब्लिक अभी जो लिख रहे हैं, ऑपरेशन जो हम पब्लिक लिख रहे हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, अलग अलग। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।